bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आपकी डीएसपी की पोस्ट आ चुकी है, जी हाँ, रेडियो और कंप्यूटर के लिए, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए, खासकर ईसी वाले और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा, साथ में सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा है वो भी हम देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज जो कि एमपीपीएससी प्री की भी है, इसके अलावा बाकी वीडियो लेक्चर कोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी की वैकेंसी निकाली गई है, रेडियो और कंप्यूटर की। जी हाँ, रेडियो और कंप्यूटर की वैकेंसी है बेसिकली ये, है ना। इसके अलावा इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो है 4 अगस्त लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरी डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले 2 पोस्ट है ना। रेडियो की टोटल पोस्ट है 13 पोस्ट रेडियो ईसी वालों के लिए। इसके अलावा आपका कंप्यूटर की 2 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके लिए, कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि सेलेक्टेड कैटेगरी यहां पर आ रही है। इसके अलावा एक ही एग्जाम होने वाला है, तो कंपटीशन आप कह सकते हो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें आपको बता दूं, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर वालों की, तो बेसिकली ईसी वाले और कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं, है ना, इसका जो स्टार्टिंग है वो आवेदन 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। 5 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होगा और 4 अगस्त तक इसका आवेदन एप्लीकेशन चलेगा, है ना। तो आप कभी भी इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें डिटेल पोस्ट है कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो रेडियो की 4 है और कंप्यूटर की 1 है। इसके अलावा एससी की 2 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी अलग से बाकायदा सीट आरक्षित है। तो महिलाओं में अगर देखें तो महिलाओं के लिए 4 सीट आरक्षित है रेडियो के लिए, कंप्यूटर में नहीं है ना। कंप्यूटर में केवल 1 ओबीसी की है और 1 जनरल की है। टोटल 2 पोस्ट हैं और इसकी 13 पोस्ट है। 15 पोस्ट टोटल यहां पर आपकी दे रखी है। अब बात करते हैं पद नाम क्या है भाई साहब। पद नाम है, जाहिर सी बात है, डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक की पोस्ट है। सैलरी आप देख सकते हैं 56,100 से 1,77,500 के बीच में रहेगी। और काम क्या रहेगा, जो आपका साइबर सेल डिपार्टमेंट है उससे ही रिलेटेड आपका काम रहेगा, उसी में आपकी पोस्टिंग रहेगी, है ना। इसके अलावा इसमें शैक्षणिक अर्हता ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, ईसी होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। आयु की बात करूं तो आयु 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 33, 21 मिनिमम, मैक्सिमम 33, और आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2022 तक में आपका गिना जाएगा कि आप कितने साल के हो गए हो, है ना। इसके अलावा कुछ छूट भी दी गई है, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा, है ना। साथ में आपको बता दूं इसमें काफी इजी है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, है ना, ऑनलाइन परीक्षा आयोजन की जाएगी, है ना। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 मार्क्स सही मार्क्स करने पर मिलेंगे और 1 मार्क्स गलत करने पर कटेंगे आपके, है ना। तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग है, 3 सही है, या मैं कहूं 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा और आगे मैं आपको बता देता हूं, इसमें बाकी चीजें में देख लेते हैं। चलिए इसमें आगे चीजें बता देता हूं मैं। फीस इसकी 500 रुपए है, और बाकी जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनके लिए फीस 1000 रुपए है ना। इसके अलावा अंतिम तिथि 4/8 है, अंतिम तिथि 4 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म की, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जी हाँ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा है, वो देखिएगा। देखिए 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मध्य प्रदेश जीके है,
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान हो गया, है ना। 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स है यहाँ पर, है ना। अब जाहिर सी बात है 150 मार्क्स है तो 50 क्वेश्चन होंगे इसके, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका खंड भी जो है आपका सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे आप ईसी ब्रांच के तो ईसी ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ईडीसी, एनालॉग सर्किट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ईएमटी हो गया। तो ये अभी हम देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत, है ना, वो हम पूरा देखेंगे। और इसके कितने हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, टोटल 450 मार्क्स। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। ऑनलाइन पेपर होगा कितने घंटे का, 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, 3 घंटे का ऑनलाइन आपका पेपर है इसमें, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हैं। अब वही चीजें देखिए, एमपी जीके के 35 प्रश्न होंगे, देखिए एमपी जीके के 35 प्रश्न होंगे, भारत का सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न होंगे, विश्व का सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न होंगे। टोटल आपके कितने प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए। इसके बाद जो आपके 100 प्रश्न होंगे किससे, टेक्निकल के, 100 प्रश्न आपके टेक्निकल के होंगे, वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, है ना। और जाहिर सी बात है 3R-W यानी 3 सही पे मिलेंगे और एक गलत पे कटेगा, एक गलत पे कटेगा, यह आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, सिलेबस भी डिटेल में आपको बता दूं। ये सेक्शन ए का सिलेबस है, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, है ना। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, जो कि आपका प्री में भी है, पीएससी प्री आप अपियर करेंगे, सेम सिलेबस है यहाँ पे। सेकंड, मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, आपका ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है, ये भी आपका प्री में है ही, एमपीपीएससी में वही सेम है इसमें। इसके बाद थर्ड है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र, ये भी आपका जो प्री में है वही सिलेबस है। इसके अलावा चौथा है आपकी करंट अफेयर, ये भी आपका प्री में सेम ही है। इसके अलावा पांचवा है आईटी टेक्नोलॉजिकल यूनिट, ये भी आपका प्री में है, सेम ही है। तो ये जो सेक्शन ए है इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा पीएससी की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वाला बिल्कुल सेम ही है। बची टेक्निकल की, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ईसी ब्रांच की। देखिए ईसी ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, ईसी का टेक्निकल का सिलेबस क्या है। पहला जो है वो है ईडीसी, ईडीसी पहला आपका सब्जेक्ट है। फिर आता है सिग्नल सिस्टम, मैं इसमें डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्योंकि गेट का सिलेबस नहीं करना है ना। इंजीनियरिंग सर्विस के स्टेट लेवल सर्विस का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसका है, तो आपको ईएसई लेवल का थोड़ा सा टच करना होगा, बाकी गेट लेवल तक मत चले जाना, नहीं तो पता चले गेट वेट का पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, तो बेसिकली आपका ईडीसी है, सिग्नल सिस्टम है, इसके अलावा नेटवर्क थ्योरी है, इसके अलावा ईएमटी है आपका, इसके अलावा ईएमआई है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसके बाद एनालॉग सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव है बेसिकली, और कंप्यूटर सीएसओ वाला पार्ट है ना। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी आ जाएगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर भी आप देख लीजिए, ये आर्किटेक्चर आ गया, है ना, 8085 ये आ गया, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये सिलेबस है ईसी ब्रांच का। इस पर डिटेल से अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टेक्निकल की तैयारी करनी है, वो अलग रहेगा। अभी तो केवल सिलेबस देख लो। इसी प्रकार कंप्यूटर वालों का भी देख लो, कंप्यूटर का जो स्टेट पीएससी का सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विस का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का वही सिलेबस है बेसिकली, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये सीएस वालों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, इसी प्रकार सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड बेम डिजाइनिंग, और कैड हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। तो ये आपका सिलेबस था किसका, रेडियो का और आपकी कंप्यूटर का। तो रेडियो के लिए तो काफी अच्छा ऑप्शन है, वैकेंसी भी 13 है और कंपटीशन भी कम है, केवल इसी वाले रहेंगे। होपफुली आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया हो, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने ईसी वालों दोस्तों से जो काफी समय से ईसी की वैकेंसी की तलाश में थे, है ना। इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि आपको टेक्निकल की क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं
पूरा का पूरा बैच में इस पे लेके आऊंगा यूट्यूब पे, और प्रैक्टिस सेशन भी बहुत शानदार मैं आपको करवाने वाला हूँ। ईसी ब्रांच का है ना, सीएस वाले नहीं भैया, क्योंकि मेरी खुद की ईसी ब्रांच है, इसलिए ईसी ब्रांच वालों के लिए बाकायदा मैं यहाँ क्लासेस भी लाने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो यहीं तक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप डाउट पूछ सकते हैं, और क्लासेस रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।